का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। तब प्रथम पद दे दिया है, तब प्रथम पद कितना है 17, प्रथम पद 17 और अंतिम पद 350 है। तो अंतिम पद किसको बोलते हैं, टीएन को। किसको बोलते हैं, टीएन। तो टीएन बराबर 350 और करा पदांतर 9 है। तो पदांतर या सर्वांतर किसको बोलते हैं, डी को, अर्थात डी बराबर 9 है ना। तब कह रहा क्या, पदों की संख्या और उनका योग निकालें। तो पदों की संख्या मतलब कि एन बराबर निकालना है और उनका योग मतलब एस एन बराबर निकालना है। समझ में आया कि नहीं। तो देखो ए बराबर दिया हुआ है, डी बराबर भी दिया हुआ था, टीएन का मान भी दिया हुआ था। पहले नंबर हमको टीएन का सूत्र लगाना है। क्या लगाना, टीएन। तो टीएन बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन, टीएन का मान, तो टीएन का मान कितना है 350। तो 350 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 17 प्लस एन, एन का मान नहीं पता है, एन रहने दो, एन माइनस 1 इंटू डी। तो डी का मान कितना है 9 है ना। 350 प्लस में 17 इधर आके माइनस में 17 बराबर 9 गुना एन। तो 9 एन, 9 है कहाँ 9 और माइनस है तो माइनस। 10 में 7 गया 3, यहाँ बचेगा 4, 4 में गया 3, 3 के 3 अब माइनस में 9 इधर आके प्लस में 9 बराबर क्या बचेगा 9 एन। 3 9 12 के 2 बचे 1, 1 और 3 4, 3 के 3 इधर 9 देखो गुना में रहता है इनके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा बटा में बराबर क्या बचेगा इधर एन। 9 से 9 तिहाई 27, 34 में 27 गिर 7, 34 में 27 गिर 7, 7 पर 2 72, 9 8 72 अर्थात 38 बराबर एन, अर्थात एन बराबर 38 है ना। यानी कि पदों की संख्या कितना निकला 38। एक आंसर हमारा एन बराबर 38 निकल गया, एक आंसर हो गया होगा। अब दूसरा निकालेंगे एस एन बराबर। तो एस एन का सूत्र लगाएंगे। फिर एस एन बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमारे पास 38 निकल चुका है, इसलिए एन का जगह पर 38 बटे 2 गुना ए का मान क्या है हमारे पास दिया हुआ है 17। तो 17 प्लस एन का मान हमारे पास 38 है, इसलिए 38 माइनस 1 गुना डी। का डी का मान हमारे पास कितना निकला हुआ है क्वेश्चन से 9, अर्थात 2 से काटेंगे 38 के आधा 19, अर्थात 19 मंझली में रखे 17 दूनी 34 प्लस 38 में 1 गया 37 अब गुना है तो गुना 9 है ना। 19 34 प्लस गुना करो 9 7 63 के 3 बकिया 6, 9 3 27, 9 7 63 के 3 बकिया 6, 9 3 27 और 6 कितना होता है 33, 27 और 6 33। अब जोड़ दो इसको 3 और 4 7, 3 और 3 6 और यहाँ तीसरा अंक है, यहाँ तीसरा अंक नहीं है इसलिए 3 और 19 अब ब्रैकेट हटता है तो गुना। अब गुना करो 19 7 33 से 3 बकिया 13, 19 सब 14 से 114, 114 और 13 तो 14 और 13 कितना होता है 27, 127 के 7 बकिया 12, 19 तिहाई 57, 57 और 12 तो 57 10 67, 57 10 67, 67 और 2 कितना होता है 69, यानी 69 73 इसका क्या होगा एस एन का मान होगा एन पदों का योग। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग निकाले। प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांकों का योग। तो धनात्मक पूर्णांक प्रथम 1000 धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कितना तक 1000 तक, कितना तक है 1000 तक, 1000 पदों तक। अब बताओ तो एक इसका योग निकालना, तो योग मतलब क्या होता है जोड़, जोड़ जोड़ लगा देंगे सब में। योग मतलब क्या होता है जोड़। इसी तरह जोड़ 1000 तक जाना है इसी तरह। तो पहला पद क्या होगा इसमें, पहला पद ए बराबर 1 है ना, डी बराबर, तो डी बराबर निकालेंगे तो T2 माइनस T1 तो 2 में 1 लिया 1, डी बराबर भी 1 और 1000 पदों तक है तो मतलब कि अंतिम पद दे दिया है, अंतिम पद दे दिया। तो अंतिम पद दे दिया मतलब Tn बराबर दे दिया। ऐसा करो ना 1000 पद एक बढ़ रहा था तो मतलब पदों की संख्या भी 1000 ही हो गया डायरेक्ट, इसलिए एन बराबर 1000, एन बराबर 1000। अब लगा देंगे हम लोग एस एन का सूत्र, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, अर्थात एन का मान कितना है 1000। एस एन के ऊपर 1000 बराबर एन के ऊपर 1000 बटे 2 है ना, 2 गुना ए का मान 1 प्लस एन का मान 1000 माइनस 1 गुना डी, तो डी का मान कितना है 1। 2 से काटेंगे 1000 के आधा 500
अर्थात 500 और 2 एका 2 प्लस 1000 में 999 999 गुना तो 999 अर्थात 500 999 और 2 तो 999 2 कितना होता है 1001 ब्रैकेट हटता है तो गुना। अब गुना करता हूँ देखो शॉर्टकट 5 एका 5 अब 0 के 0 5 गुना 0 तो 0 5 एका 5 अब 2 0 यहाँ बचा है तो 2 गो 0। ये हुआ हमारा 1000 पदों का योग। 15 नंबर हो गया है स्टॉप। 16 कहा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है। प्रथम पद 5 है तो प्रथम पद को किससे सूचित करते बताओ ए से ए बराबर 5 ए बराबर 5 और अंतिम पद 45 है तो अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं टीएन तो टीएन बराबर 45 टीएन बराबर 45 हिसाब समझने पर भी ध्यान दो टीएन बराबर 45। अब कह रहा है योग 400 है तो योग 400 मतलब कि एसएन का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है एसएन का मान 400। कह रहा पदों की संख्या और पदांतर ज्ञात कीजिए यानी पदों की संख्या मतलब एन का मान निकालना है और पदांतर मतलब इसका मतलब डी का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है देखो टीएन का मान दिया हुआ है और एसएन का भी मान दिया हुआ है। तब पहले नंबर हम लोग टीएन का सूत्र लगाएंगे। टीएन बराबर सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना। टीएन का मान कितना है रे 45 बराबर ए का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस एन का मान नहीं है रहने दो माइनस 1 गुना डी तो डी का मान दिया हुआ है नहीं है तो डी भी रहने दो 45 प्लस में 5 इधर रखे माइनस 5 बराबर है ना एन गुना डी तो क्या हो जाएगा एन डी माइनस 1 गुना डी तो डी 45 में 5 गया क्या हो जाएगा 40 बराबर एन डी माइनस डी है ना 40। इसको समीकरण मान लेता हूँ फर्स्ट। अभी चलेंगे एसएन के सूत्र से। किससे चलेंगे एसएन के सूत्र से। एसएन बराबर निकालना है तो एसएन बराबर सूत्र क्या होता है एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन का मान कितना दिया हुआ 400 तो 400 बराबर एन का मान नहीं है रहने दो एन बटे 2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस एन गुना डी तो एन डी माइनस 1 गुना डी तो डी है ना 400 इधर बटा में 2 इधर आके गुना में 2 बराबर एन बचेगा इधर और इंटू 2 बचे 10 प्लस एन डी माइनस डी है ना अर्थात 400 दूनी 800 बराबर एन है ना इंटू 10 प्लस एन डी माइनस डी है ना। अब ऊपर चलते हैं 800 दिया हुआ है 800 बराबर एन इंटू 10 प्लस एन डी माइनस डी। तो देखो हमारा समीकरण 1 से चल रहा है। देखो समीकरण 1 से हम लोग मान उठा रहे हैं। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है समीकरण 1 में देखो एन डी माइनस डी का मान कितना हुआ है देखो यहाँ एन डी माइनस डी का मान कितना है 40। यहाँ पर हम लोग बैठा देंगे एन डी माइनस डी के जगह पर क्या बैठा देंगे यहाँ पर 40 क्या बैठा देंगे 40 अर्थात 800 बराबर एन इंटू 40 और 10 50 है ना 800 है ना बराबर एन ब्रैकेट अर्थात गुना 50 अर्थात 850 इधर गुना में इधर के बटा में बराबर क्या बचेगा इधर एन 0 से 0 खत्म 5 से कम 5 8 में 5 गया 3 3 पर 0 30 5 6 30 16 बराबर एन अर्थात एन बराबर 16 यानी 16 पदों का योग 400 था है ना। अब देखो 16वां पद जैसे 45 था 16 पदों का योग कितना था 400 था। अब हमारे पास करा डी का मान निकालिए एन का मान लिख देंगे एन का मान फर्स्ट में रखने पर एन का मान फर्स्ट में रखने पर एन का मान फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट समीकरण क्या है हमारे पास 40 बराबर एन डी माइनस डी है तो 40 बराबर एन डी माइनस डी 40 बराबर एन का मान हमारे पास 16 गुना डी माइनस डी अर्थात 40 बराबर 16 गुना डी तो 16 डी माइनस डी अर्थात 40 बराबर 16 डी में एक चला गया कितना बचा 15 डी है ना 40 इधर 15 गुना में इधर रखे बटा में 15 हो जाएगा बराबर क्या बचेगा इधर डी। जब बटा में 15 कैसे हो चुकी है गुना में रहता है सिर्फ इसलिए यहाँ बटा में 15 5 दिया है 15 5 8 40 इसलिए 8 बटे 3 बराबर डी अर्थात डी बराबर 8 बटे 3 ये हमारा डी का मान हुआ इसलिए डी का मान हुआ और ये हमारा एन का मान हुआ। ये दोनों हमारा क्या होगा आंसर होगा 16 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर किस में चल रहा है? 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन में कि प्रथम 51 पदों का योग निकाले जिसका दूसरा और तीसरा पद दिया हुआ है। दूसरा पद दिया हुआ T2 बराबर 14 और तीसरा पद दिया हुआ है 18। तीसरा पद क्या दिया हुआ? 18। अगर 51 पदों का योग निकाले यानी S 51 बराबर निकालना है। 51 पदों का योग S 51 अर्थात T2 बराबर दिया हुआ 14, T3 बराबर दिया हुआ 18। तो हम लोग D बराबर सूत्र जानते हैं, T3 घटा T2, T3 घटा T2, D बराबर T3 ने तीसरा पद क्या है 18 माइनस T2 मतलब दूसरा पद क्या है 14, अर्थात D बराबर 18 में 14 गया 10। और हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि A बराबर निकालेंगे तो A बराबर सूत्र होता है क्या? बताओ जी। तो A बराबर यदि हम पहला पद निकालें तो दूसरा पद में जो है सर्वांतर को घटा देंगे। दूसरा पद में किसको घटा देंगे? सर्वांतर, यानी T2 माइनस D, T2 माइनस यहाँ पर थोड़ा सा जो है 18 में 14 जाएगा तो 18 में 14 जाने पर यहाँ 4 बच रहा है, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा गया है, गलती हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग A बराबर पुनः लगाएं T2 माइनस D, तो T2 माइनस D, तो A बराबर जब हम निकालेंगे तो T2 मतलब दूसरा पद क्या है 14, 14 माइनस D, तो D का मान क्या निकला हुआ है 4, अर्थात A बराबर हम निकालेंगे तो 14 में 4 गया 10, 14 में 4 गया 10। ये हमारा पहला पद निकल गया। अब हमको कह रहा क्वेश्चन में कि S 51 बराबर निकालिए, मतलब 51 पदों का योग निकालिए। तो हम क्या लगा देंगे? एस एन का सूत्र लगा देंगे। एस एन बराबर सूत्र हम लोग जानते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। एन के जगह पर कितना रखना? 51। एस 51 बराबर n का 51/2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना रखना है 51 माइनस 1 इंटू डी, का डी का मान कितना निकल रहा है हमारे पास? डी का मान कितना है? डी का मान कितना है 4, डी का मान 4, अर्थात 51/2 इंटू 2 है 20 प्लस 51 में दिया 50, 50 चौका कितना होता है 200, 50 चौका 200, अर्थात 51/2 है ना 200 और 20 तो क्या हो जाएगा 220। ब्रैकेट हटता क्या लगता है गुना, 2 से काटेंगे 22 क्या आता है 11, 0 आता 0, अर्थात 51 गुना 110, अर्थात 11 का 11 के 1 बकिया 1, 11 का 11 के 1 बकिया 1, 11 5 55 और 1 56, 0 है तो 0, यानी 51 पदों का योग 56 से 10, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा इसका।